Okay, so this is a video on how to construct a stack using pointers. Stack using linked list. And if I want to construct a stack using linked list, then I must have the concept of pointer, especially if I am writing in C. मैंने C लैंग्वेज को इसीलिए चूज़ किया है बिकॉज नथिंग इज़ मेड फॉर यू, everything you have to build it from scratch. Your linked list, you have to make it and then implement your stack. So let's find out how it is done. But before that, one thing you have to be clear about is your pointer. एक pointer होता क्या है ना? तो जैसे कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने कंपाइलर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक इंटीजर बॉक्स चाहिए जहाँ मैं डेटा रखना चाहता हूँ. तो चलो ऐसा हम पुराने कंपाइलर्स जैसे कि टर्बो का बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटीजर का साइज़ 2 बाइट्स है एंड फ्लोट का 4 बाइट है, कैरेक्टर का 1 बाइट है. अभी का नया कंपाइलर्स में ये डबल हो चुके हैं, ठीक है, आगे और भी बढ़ जाएंगे शायद. ओके, सो नाउ यू नो अबाउट बाइट्स. आई होप 8 bit makes 1 byte. Alright. So when you request your operating system, I need some memory which will be of 2 byte. Please give it to me. So that memory you need it is in RAM. So क्या होता है, तुम्हें वो मेमोरी दिया जाता है, रैंडमली दिया जाता है, और तुम्हें मालूम बिल्कुल नहीं होता है कि कौन से मेमोरी एड्रेस में. एक रैम ऐसा ही होता है ना, एक एरे जैसा होता है. सोचो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 000 से लेके 999, सब बाइनरी में होता है या हेक्सा कोड में होता है. मैं ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए डेसिमल का सहारा ले रहा हूँ. तो जब तुमने n का रिक्वेस्ट किया था तो तुम्हें कौन से मेमोरी एड्रेस में दिया गया, 2168. रैंडम फैशन में दिया गया, रैंडमली उसने चूज़ किया है. यू नेवर नो कैसे ही आए, ठीक है. जहाँ से भी वो फ्री पूल, तुम लोग को अवेलेबल लिस्ट याद होगा, वैसे ही फ्री पूल होता है, खाली जगह कहाँ से वहाँ से तुम्हें दिया जाता है. ऑलराइट. जब तुम फ्लोट मांगते हो तो तुम्हें 4 बाइट का जगह दिया जाता है. जब तुम कैरेक्टर मांगते हो तो इस तरह से. तो अगर तुमने आज तक कभी जब भी प्रोग्राम्स किए होंगे तो तुमने बोला कि मुझे एक वेरिएबल, मैंने इस मेमोरी का एक नाम रख देता हूँ n, अब से मुझे उस एड्रेस की जानने की कोई ज़रूरत नहीं. तुम याद रखना, जब भी मैं बोलूँ n++, तुम प्लीज़ मुझे उस वेरिएबल के अंदर ले जाओ और वहाँ का डेटा में काम करवाओ. मुझे ये कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे ये एड्रेस लेके काम करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तुम मुझे वेरिएबल का नाम से मैं बोलूँगा, तुम काम कर देना. लेकिन पॉइंटर्स के कुछ बहुत एडवांटेजेस भी हैं. इसके वजह से अगर तुम पॉइंटर्स जानते हो तो फिर तुम ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि हम लोग बनाने वाले हैं, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट वगैरह, ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो. अदरवाइज़ तुम बिल्कुल नहीं बना सकते, राइट. तो तुम्हें एरे का ही कॉन्सेप्ट लेना. ऑलराइट. सो नाउ आगे बढ़ते हैं. तो अगर ये लिखते हो इंट देन स्टार एंड देन वट एवर नेम यू गिव, तो उसका मतलब होता है ये एक पॉइंटर है. पॉइंटर क्या कर सकता है, पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस को रख सकता है, राइट. और जब तुम उसका टाइप बताते हो तो दैट मीन्स वो पॉइंटर उसी टाइप का डेटा को रख सकता है. दैट मीन्स अगर मैं कहूँ ptr इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स n का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के पास चला जाएगा, राइट. सो दैट मीन्स ptr इज़ अ पॉइंटर which can point to some integer type of data. Now if you say ptr equal to ampersand m, which is m is your float type, then there is a mismatch because your pointer type is float. You are telling, your pointer type is what, integer type. Suppose this is your pointer is integer type and you're trying to point a float number, that cannot be done, ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. ओके. तो इंटरनली 25 जो तुमने रखा हुआ है, तो क्या ये डेसिमल में रहता है, नहीं बाइनरी में रहता है. तो 25 का बाइनरी सोचो ऐसा है, मैंने क्या कहा, इंटीजर का साइज बाइट्स है, 2 बाइट्स. सो एक्चुअली 16 बिट्स. सो 25 इज समथिंग 0000000, दिस इज 11001. तो अपर 8 बिट्स यहाँ रहते होंगे 0000 एंड लोअर 8 बिट 00001100, इस तरह से. तो जब तुम कहते हो कि मुझे ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ n,
तो एक्चुअली तुम्हारा जो n है ये दोनों बॉक्स मिला के है। मैंने तुम्हें विजुअलाइज करवाया ऐसे, ये मैंने कहा ये है तुम्हारा n, बट एक्चुअली n ऐसा है फिजिकली। तो जब तुम कहते हो ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ n, तो पॉइंटर एक्चुअली बेस एड्रेस दैट इज़ इस एड्रेस को रखता है। एंड सिंस तुमने उसे बताया है इसका टाइप क्या है इंटीजर, उसे पता है उसका स्पैन कितना दूर है, उसको कितनी दूर तक जाना होगा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और जब तुम पॉइंटर रखते हो इंटीजर टाइप का और तुम कहते हो फ्लोट m, फ्लोट कितना घर तक फैला होगा, फ्लोट ऐसा होगा ना, तुम रखना चाहते हो m इक्वल टू 15.6, बाइनरी में समथिंग समथिंग इस तरह से 15.6। मैं तुम्हें जीस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पूरी तरह से बाइनरी में रहता है। एंड ये टोटल बॉक्स को हम लोग कहते हैं m। तो जब कहते हैं m के अंदर का कंटेंट दिखा दो, ये पूरा का पूरा चीज़ लाके वो देता है। लेकिन अगर तुमने एक फ्लोट पॉइंटर बनाया होता, फ्लोट qtr सपोज मैंने कहा, और फिर मैंने कहा qtr इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ m, कब क्या अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो qtr इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक पॉइंटर है जो फ्लोट टाइप का है, और m जो है वो भी एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, सो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो वो जानता है उसका स्पैन मैच कर रहा है। तो जब तुम कहोगे qtr इक्वल टू एड्रेस ऑफ m, तुम्हें पता है वो कौन सा एड्रेस कॉपी होगा, 3360, 3361, 3362 इस तरह से। तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा बेस एड्रेस पे। एंड जब तुम बोलोगे कि पूरा कंटेंट दिखाओ, उसको पता है स्पैन कितना दूर तक है, कहाँ तक जाके डेटा लाना है। ठीक है, तो ये आई होप ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, सबका साइज़ एक होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर जिस भी टाइप का हो, एक ही तो एड्रेस रख सकता है, बेस एड्रेस ना, एक ही बेस एड्रेस रख सकता है। हाँ, अब इंटीजर टाइप है तो कितना दूर फैला हुआ है, फ्लोट टाइप है तो कितना दूर। तो एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और इससे होता क्या है कि अगर मैं जान जाऊँ कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, मैं डायरेक्टली वहाँ जाके बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाके काम करना होगा। क्यों ऐसा क्यों है, चलो इसके बारे में तो आगे जानते हैं। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैं थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया है, तो पॉइंटर के साथ साथ स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इंट m, ये क्या है? बेसिक डेटा टाइप जो पहले से है, फ्लोट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर तुम्हें अपना कोई डेटा टाइप बनाना हो, अगर अपना ही जैसा कोई डेटा टाइप बनाना हो, तो वो तुम बिल्कुल बना सकते हो। तुमने जावा में सीखा है क्लास से कैसे अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं। वहाँ डेटा मेंबर्स रहते हैं और कुछ मेथड्स भी रहते हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं, मेंबर्स के ऊपर। उसी तरह से सी में भी क्लास तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के थ्रू भी तुम अपना डेटा टाइप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर का नहीं है, इसीलिए वहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। लेकिन वहाँ स्ट्रक्चर से तुम अपना डेटा टाइप, जैसे तुम अगर कहोगे स्ट्रक्ट माई डेटा एंड दिस एंड दैट, देन क्या होगा? स्ट्रक्ट माई डेटा तुमने डिज़ाइन किया है कि मेरे पास इकट्ठा रहेगा ऐसा, एक A और दूसरा B। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा फ्लोट टाइप का होगा, टुगेदर इसको बांध के रखो एक डेटा टाइप जिसको हमने बनाया हुआ है। अब मैं उसका वेरिएबल भी बना सकता हूँ, जैसे इंट का a, तो a इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। तो सेम वे से तुम माई डेटा इज़ द डेटा टाइप एंड वेरिएबल, सपोज लेट मी से p इज़ योर वेरिएबल. So when you create this thing, so what happens, this kind of box you get, and this entire thing is called p. Alright, so now if I want to manipulate this part, then I will have to write p dot a equal to 10 सेट कर दो. ठीक है, टोटल जो एक्यूमुलेटेड पार्ट है वो टोटल तुम्हारा डेटा टाइप है, तुमने जैसा डिज़ाइन किया वो वैसा बन गया. एंड अगर उसके अंदर का किसी मेंबर को मैनिपुलेशन करना है तुम्हें, तो तुम्हें कहना पड़ेगा
पी माने द ऑब्जेक्ट नेम, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ही बोलता हूँ मैं। तो पी डॉट ए एंड पी डॉट बी। एक वर्जन तक सी में तुम्हारा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ तुम डेटा मेंबर्स रख सकते थे, कोई फंक्शंस नहीं रख सकते थे। लेकिन जैसे अब अपग्रेडेड हुआ सी का कंपाइलर्स, तो फिर वो भी तुम कर सकते हो, जैसे क्लास में तुम करते हो, क्लास में तुम मेंबर्स रखते हो और मेथड्स रखते हो, इस तरह से स्ट्रक्चर में भी अब होता है। ठीक है, लेकिन मैं जो बनाने जा रहा हूँ, मैं अपना जो डेटा टाइप रखूँगा उसमें खाली मेंबर्स रखूँगा। फंक्शन के थ्रू मैं फंक्शन में बाहर डिज़ाइन करने वाला हूँ। क्या करूँगा वो तो अभी आगे समझ ही जाओगे। Alright, so this is your similar kind of, suppose you want a data type that is student data type, where मुझे हर चीज़ इकट्ठे चाहिए, एक जगह बांध के रखो। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट डेटा टाइप है क्या मिलता है हमें? नहीं, तो बनाना पड़ेगा। यस, बना सकते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर के थ्रू। वहाँ मैं बोल दूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप का नाम एंड लॉन्ग इंटीजर टाइप का फ़ोन नंबर, जो जो बोलोगे इकट्ठा कर दो, और फिर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल्स बना लो जितना चाहे। एक और बात, तुम चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम पॉइंटर भी बना सकते हो अपने पॉइंटर टाइप। ठीक है, एंड सपोज PTR ही मैं कहता हूँ, तो याद है ना पॉइंटर? तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंटीजर का 2 बाइट एक के बाद एक, ये ए बन गया, और फिर फ्लोट टाइप का 4 बाइट्स, तो ये 4 बाइट्स फ्लोट बन गया, ये बी बन गया। तो जब तुम पॉइंटर बनाओगे वो बेस को पॉइंट कर सकता है। अब अगर तुम्हें ए को मैनिपुलेट करना है विथ पॉइंटर, यू हैव टू राइट PTR, डोंट गिव अ डॉट, रादर यू गिव दिस एरो साइन। एरो साइन कहाँ से आएगा? डैश एंड देन ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो ये मैंने अपनी कोडिंग में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। राइट, सो this is all about pointers and structures, and with the help of this we are going to build our own stack, queue, linked list, everything. All right, now whatever is dynamic in nature means while you are running and you require more, you just request, give me another node, give me another box, just the way we have done in linked list, then you must have pointers. But ये सी का मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंटर्स बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। पॉइंटर्स इसीलिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल वेरिएबल को, कि तुम्हारा एक्चुअल, सपोज मेरा एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और तुम मुझे खाली कहते हो कि मुझे कहो क्या कंटेंट लेना है, मैं तुम्हें कंटेंट बता दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं रैम के किस हिस्से में बैठा हूँ। तुम मेरा घर का एड्रेस नहीं जान सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है। ठीक, लेकिन पॉइंटर क्या कह रहा है? पॉइंटर कह रहा है कि तुम उसको उसका घर का एड्रेस दे दो ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ और डायरेक्ट मैनिपुलेशन वहाँ पे हो, बहुत फास्ट काम होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोग्रामर के हाथ में अगर तुम बोल दो चलो मैं तुम्हें कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, किसी भी मेमोरी एड्रेस में, खाली मेमोरी एड्रेस से पूछो और मैं मेमोरी एड्रेस में ले जा, तुम अगर किसी के मेमोरी एड्रेस के पास जा सकोगे तो तुम वहाँ पे मैलिशियस काम कर सकते हो, ख़तरनाक कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए लेटर लैंग्वेजेस लाइक जावा ने पॉइंटर जैसी बातें हटा दी। उसने कहा जहाँ पे भी पॉइंटर रिलेटेड काम तुम्हें चाहिए, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए फंक्शंस मेथड्स बना के रखे हुए हैं, यू यूज़ देम, बट आई विल नॉट लेट यू नो द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई वेरिएबल। मेरा वेरिएबल कहाँ पे है तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर तुम्हें मेरा वेरिएबल का एड्रेस पता चल गया तो तुम वहाँ आके मैनिपुलेशन कर सकते हो। That is the concept, but luckily you can say that C allows us this thing. So हमारे अभी का बेस, एकदम बेस में कैसे काम होता है वो जानने के लिए C प्रोग्राम सबसे, उससे बेहतर कुछ नहीं। ये प्रोग्राम्स जावा में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, लेकिन याद रखना वहाँ पे ये बने बनाए मिलेंगे तुम्हें, वो वहाँ से इस्तेमाल करके तुम्हें काम करना होगा। ऑलराइट, सो वो क्या होगा, कभी जावा प्रोग्राम करके भी ट्राई करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग सी प्रोग्राम से स्टैक बनाते हैं। ओके।